वेलकम टू डिटेल एंड डेप्थ। मैं हूं मुख्तार सर और आज हम बात करेंगे क्लास 11 फिजिक्स का पहला चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड। तो इसका सबसे पहला टॉपिक है कि साइंस क्या है, व्हाट इज साइंस। यह वर्ड एक लैटिन वर्ब सिंटिया से आया है जिसका मीनिंग है टू नो। संस्कृत शब्द विज्ञान या अरबिक वर्ड इल्म, इसके भी सिमिलर मीनिंग है नॉलेज। साइंस वर्ड का मीनिंग है नॉलेज। किस प्रकार के नॉलेज को, किस तरह के नॉलेज को, व्हाट टाइप ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड साइंस। तो साइंस जो है वो सिस्टमेटिक नॉलेज को साइंस कहते हैं। और किसके बारे में ये नॉलेज होना चाहिए? हम ऐसे कह सकते हैं कि साइंस इज ए सिस्टमेटिक नॉलेज व्हाट इज हैपनिंग इन दिस फिजिकल वर्ल्ड। इस भौतिक जगत में जो कुछ भी हो रहा है उसके क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। हमारे आसपास इस फैले हुए नेचर में बहुत सी घटनाएं, बहुत से इवेंट या फेनोमेना होते रहते हैं जिन्हें हम नेचुरल फेनोमेना कहते हैं। कोई बॉडी को छोड़ दें तो वो नीचे ही गिरती है। आकाश में बादल बनते हैं, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड इन द स्काई, मूविंग ऑफ मून राउंड द अर्थ। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। मूविंग ऑफ प्लैनेट राउंड द सन, सन के चारों ओर प्लैनेट घूमते हैं। ये सारे जो फेनोमेना हो रहे हैं हमारे इस नेचर में, हमारे आसपास, इन्हीं की सिस्टमेटिक जानकारी और डिटेल और डेप्थ में जानकारी या नॉलेज को हम साइंस कहते हैं। साइंस, अब ये साइंस का जो नॉलेज जो लिया जाता है वो किस लिए, उसका क्या काम है? तो इसके लिए कि हम किसी फेनोमेना को प्रिडिक्ट कर सकें, पहले से बता सकें कि क्या होने जा रहा है और उसे कंट्रोल भी कर सकें। जैसे एक बॉडी को दूसरे बॉडी पर रख के सरकाया जाए तो हम सभी जानते हैं कि एक फोर्स इसको रोकेगा जिसको हम फ्रिक्शन कहते हैं। तो अब कहीं भी इस तरह की का कोई सिचुएशन आता है कि एक बॉडी पर दूसरी बॉडी रख करके उसको सरकाया जाता है, खिसकाया जाता है, तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं पहले से ही कि यहां पर फ्रिक्शन होगा। और इसी नॉलेज के आधार पर बता भी सकते हैं कि इस सरफेस को स्मूथ कर दो, फ्रिक्शन कम हो जाएगा। तो इस तरह से नेचुरल फेनोमेना या प्राकृतिक घटनाओं को प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम और कंट्रोल कर सकते हैं साइंटिफिक नॉलेज के बेसिस पर। तो इसलिए साइंस को डिफाइन किया जाता है इस तरह से। साइंस इज ए सिस्टमेटिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द नेचुरल फेनोमेना इन एज मच डिटेल एंड डेप्थ एज पॉसिबल and the use of knowledge so gained to predict, modify or control the phenomena। प्राकृतिक घटनाओं को यथासंभव विस्तृत और गहनता से समझने के प्रयास को विज्ञान कहते हैं, जिसमें इस प्रकार प्राप्त ज्ञान का उपयोग घटनाओं की भविष्यवाणी करने, उनके संशोधन और नियंत्रण में किया जाता है।
अब साइंस जो है, जो नेचुरल साइंस है, उसके 3 ब्रांच हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। हमारा विषय यहाँ फिजिक्स है, इसलिए हम चर्चा करते हैं कि व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स वर्ड का ओरिजिन एक ग्रीक वर्ड है फूसिस, जिसका अर्थ होता है नेचर या प्रकृति। फिजिक्स में हम उन लॉज की स्टडी करते हैं जिनके द्वारा ये नेचुरल फेनोमेना गवर्न होते हैं, या नेचुरल फेनोमेना जिन लॉज को फॉलो करते हैं। इस नेचर में, इस प्रकृति में जो भी नेचुरल फेनोमेना या प्राकृतिक घटनाएं हो रही हैं, वो सब कुछ नियमों का पालन करती हैं, कुछ बेसिक लॉज को फॉलो करती हैं। जैसे कोई भी बॉडी छोड़ देने पर वो नीचे ही गिरती है। ऐसा नहीं होता है कि वो अपने मन से दाएं चली जाए, बाएं चली जाए, सेब टूटे तो पेड़ से नीचे आए, आम टूटे तो पेड़ से ऊपर जाए। ऐसा नहीं होता है। इसलिए कि हर बॉडी एक ग्रेविटेशनल लॉ को फॉलो करती है, इसलिए उसे जब भी हम छोड़ेंगे तो वह नीचे ही गिरेगी। कहने का अर्थ यह है कि इस नेचर में जितने भी फेनोमेना हो रहे हैं, वो सभी कुछ नियमों को फॉलो करते हैं, कुछ बेसिक लॉज को फॉलो करते हैं। इन्हीं लॉज को, इन्हीं नियमों को रिवील करना, ढूंढना, खोजना, स्पष्ट करना फिजिक्स है। फिजिक्स का एग्जैक्ट डिफिनीशन देना पॉसिबल नहीं है। मोटे तौर पर हम लोग ऐसे कहते हैं, कह सकते हैं कि फिजिक्स is the study of basic laws of nature and their manifestation in different natural phenomena। प्रकृति के मूलभूत नियमों का अध्ययन और विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं में इनकी अभिव्यक्ति को भौतिकी कहते हैं। तो साइंस क्या है? नॉलेज है अबाउट नेचर। और फिजिक्स क्या है? स्टडी है बेसिक लॉज ऑफ नेचुरल फेनोमेना। अब फिजिक्स की स्टडी में 2 प्रिंसिपल थ्रस्ट कहे जाते हैं, मुख्य विचार या मेन आइडिया। 2 प्रिंसिपल थ्रस्ट ऑफ फिजिक्स आर यूनिफिकेशन एंड रिडक्शन। भौतिकी के 2 प्रमुख विचार हैं, एकीकरण और न्यूनीकरण। डिफरेंट डोमेन में अलग अलग जो घटनाएं घटती हैं, उनको एक ही नियम द्वारा अगर व्यक्त किया जा सके या किया जाने का प्रयास जब हम करते हैं, तो इसको यूनिफिकेशन कहते हैं। जैसे किसी वस्तु का पृथ्वी पर गिरना, मून का अर्थ के अराउंड चक्कर लगाना, प्लैनेट का सन के अराउंड चक्कर लगाना, ये सब घटनाएं अलग अलग डोमेन में हैं, अलग अलग क्षेत्रों में घट रही हैं। लेकिन हम इन्हें एक ही नियम गुरुत्वाकर्षण द्वारा या ग्रेविटेशन द्वारा हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, यानी एक ही नियम सब जगह काम कर रहा है। तो इस तरह से ये यूनिफिकेशन हो गया। यूनिफिकेशन में हम चाहते हैं कि पूरे
नेचुरल फेनोमेना को हम कुछ थोड़े ही नियमों के साथ उसको व्यक्त कर दें, उसको एक्सप्लेन कर दें। यूनिफिकेशन इज अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन डाइवर्स फिजिकल फेनोमेना in terms of a few concepts and laws। एकीकरण विविध भौतिक परिघटनाओं की व्याख्या कुछ थोड़े से संकल्पनाओं और नियमों के पदों में करने का प्रयास है। उसी तरह से दूसरा जो मेन पॉइंट्स है या मेन आइडिया है फिजिक्स की स्टडी का, या मेन प्रिंसिपल है, दूसरा जो प्रमुख विचार है वो है रिडक्शन। रिडक्शन में हम क्या करते हैं? रिडक्शन में हम एक किसी बड़े जटिल बिगर कॉम्प्लेक्स सिस्टम, उसके प्रॉपर्टीज को डिराइव करते हैं, व्युत्पन्न करते हैं। किससे? उसके सिंपुलर पार्ट्स, उसके जो सरल अवयवी भाग होते हैं, सिंपुलर जो उसके पार्ट्स होते हैं, उससे डिराइव करना चाहते हैं। रिडक्शनिज्म इज अटेम्प्ट टू डिराइव द प्रॉपर्टीज ऑफ ए बिगर कॉम्प्लेक्स सिस्टम फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स सिंपुलर पार्ट्स। न्यूनीकरण किसी बड़े जटिल निकाय के गुणों को उसके अवयवी सरल भागों के गुणों द्वारा व्युत्पन्न करने का प्रयास है। जैसे किसी बड़े बॉडी का टेम्परेचर उसकी एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी किससे रिलेटेड है? तो उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं या जो अवयव हैं, मॉलिक्यूल या अणु, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, उनकी जो गतिज ऊर्जा है, उससे रिलेटेड है किसी बॉडी का टेम्परेचर। तो यहां पर हमने क्या किया? किसी बड़े बॉडी के टेम्परेचर को डिराइव किया, उसको निकाला। किससे? उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स मॉलिक्यूल्स हैं, उनके काइनेटिक एनर्जी से। तो ये प्रोसेस कहा जाता है रिडक्शन। इस वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्कोप ऑफ फिजिक्स, भौतिकी के प्रयोजन, फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी, भौतिकी और प्रौद्योगिकी, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, प्रकृति में मूल बल।